और चलिए आपको इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर शिमला से बता दें। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन। पहले आपको कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाया, अब आपको आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन भी दिखाएंगे। डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया, रोष जताया, योजना को जल्द वापस लेने की मांग की गई है। देखिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी नारेबाजी की गई। आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर का बयान सामने आया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार कर रही है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि इस योजना में त्रुटियों के अलावा कुछ नहीं दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये एक बहुत भद्दा मजाक है हमारे देश के बेरोजगार युवाओं के साथ। आप देखिए कि 4 साल के लिए उन नौजवानों की सेवाएं ली जा रही है देश के लिए, जो कि अभी पढ़ने का टाइम था उनका। 17 से 23 साल की उम्र का एक प्रावधान रखा गया है कि इनके बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है, आप सेना के माध्यम से देश की सेवा कर सकते हो सरहद पे जाकर। तो ये देखिए कि उसके बाद उनका क्या होगा। उसके बाद जब वो बच्चा वापस आएगा 23 या 24, मान लो वो 17 साल की उम्र में भर्ती हो जाता है, 23 साल की उम्र में वो रिटायर हो जाता है वहां से। उसके बाद ना तो इस स्कीम के अंदर ये लिखा गया है कि उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो एक जन विरोधी नीति वाली सरकार है खिलवाड़ कर रही है। जैसे कि आपको पता है वीर जो पथ योजना जो भारतीय जनता पार्टी लाई है, ये युवाओं के लिए एक देशभक्ति के लिए एक ठेस है। जिस तरह से 17 साल की उम्र में 23 साल के बीच में जब कलम पकड़ने की युवाओं की उम्र होती है, उसमें बंदूक 4 साल के लिए थमाने जा रहे हैं, जिससे युवाओं की पढ़ाई और शिक्षा में भी इसका असर पड़ेगा। देशभक्ति के लिए पूरा जीवन युवा समर्पित करना चाहते हैं कि हम रक्षा बजट के आर्थिक बोझ के कारण अग्निपथ योजना ला रहे हैं। जब मैंने वो पैरामीटर पढ़ा और वो सेंटेंस पढ़ा तो दिल को बहुत ठेस पहुंची। भारत के नरेंद्र मोदी जी को ये नहीं लगा नेताओं को, एमएलए को, एमपी को मल्टी पेंशन के नाम पे जितनी बार जीता उतनी बार उसको पेंशन लगती है, जिसपे लाखों हजारों। तो आपने देखा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बल्कि हिमाचल के अलग अलग जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा। विकास, अगर बात की जाए शिमला की तो आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां पर मौजूद थे, विक्रमादित्य सिंह थे, और पुलिस के साथ कार्यकर्ता क्यों भिड़े? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो वैसे आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन यहाँ पर हुआ है, जिसने जिला उपायुक्त जो कार्यालय है उनके समक्ष वहाँ पर प्रदर्शन किया। हालांकि इससे पहले ये लोकेशन कहीं और की थी और ये बताया जा रहा था कि पार्टी मुख्यालय जो भाजपा है वहां पर ये प्रदर्शन किया जाना है, लेकिन किसी कारण से वहां पर वो प्रदर्शन ना करके फिर डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। एक ही बात को सभी विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार का ये फैसला है अग्निपथ योजना, ये पूरी तरह से गलत है और कहीं ना कहीं जो युवा है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। किस तरह से राजनीति जो है इस पूरे प्रकरण पर हो रही है, देश भर तस्वीरें जो है वो महिमा इस समय सामने आ रही हैं। यहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी निचले हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो कई जगह पर तस्वीरें पिछले कल भी सामने आई और उससे पहले भी ये तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। 2 दिनों से हंगामा लगातार इस बात को लेकर हो रहा है और जगह जगह से युवा जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। जिला मुख्यालय या फिर अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर ये प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ प्रदर्शन जो है वो वहां के प्रशासन के दफ्तर के बाहर जो है वो किए जा रहे हैं। कुछ बस स्टैंड को रोककर और उनको घेर कर जो है वहां पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगहों से तस्वीरें जी विकास, फिलहाल हमारे साथ बन रही, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर एआईसीसी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जी जी धन्यवाद। जी, अग्निपथ योजना को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन होना भी चाहिए क्योंकि युवा भी इसको लेकर रोष में, लेकिन सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आखिर पुलिस के साथ क्यों भिड़े? देखिए, हम जो सब्जेक्ट है उससे भटक रहे हैं जी। अब ये जो योजना सरकार ने लागू की है ये युवाओं के साथ बहुत बड़ा मजाक है। अब जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अगर प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उनको प्रदर्शन करने से रोका, इसलिए कार्यकर्ताओं में रोष स्वरूप जो है थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई है।
जी तो जब प्रदर्शन होते हैं तो इतना तो चलता ही है। जी, ठीक है। सरकार की तरफ से कुलदीप सिंह राठौर जी कहा जा रहा है कि युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है, फिर कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन क्यों कर रही है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये अपने आप में, ये जो बयान है अपने आप में बहुत बड़ा मजाक है। जी अब आप 4 वर्ष के लिए जो है सेना में भर्ती कर रहे हैं और 4 वर्ष के बाद वो जो युवा हैं उनका भविष्य क्या होगा? ना तो उनको पेंशन, ना उनको भविष्य में किसी रोजगार की गारंटी। अब मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो मजाक युवाओं के साथ हो रहा है, इससे पूरे देश में युवाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है। हमारी जो सीमाएं हैं, चाहे चीन के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, हमेशा हमें खतरा जो है बना और कई सालों से भर्ती नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है जहां युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहां सरकार जो है देश की सुरक्षा के साथ भी जो है बहुत बड़ा समझौता कर रही है। ठीक है। वीरू जी, विकास शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ कुलदीप सिंह राठौर जी बने हुए हैं। विकास, आपका कोई सवाल है कुलदीप सिंह राठौर से तो आप भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल है और राठौर साहब सवाल यही है बिल्कुल सीधे तौर पर कि कहां तक आप जायज मान रहे हैं जो सरकारी संपत्तियों को जला देना और जो लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। प्रदर्शन करना एक अलग चीज है, लेकिन सरकारी संपत्ति को इस तरह से आग के हवाले कर देना, ट्रेन जला देना, कई जगहों पर बड़ा नुकसान करना, लूटपाट करना, इसको किस हद तक आप देख रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत जी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती है। ठीक है, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है, सत्याग्रह करने का अधिकार है, लेकिन हिंसा का अधिकार जो है वो नहीं। अगर जो भी लोग इसमें संलिप्त है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्रदर्शन जो युवा कर रहे हो उसमें कुछ असामाजिक तत्व हो, और ये भी हो सकता है कि सरकार के इशारे पे कोई ऐसे तत्व घुस आए हों जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुल मिलाकर हिंसा को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाता। ठीक है। कुलदीप सिंह राठौर जी कल ऊना में पहुंचे थे अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उनकी तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है राहुल गांधी पर, उससे ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सब कर रहे हैं। देखिए, ये भी अपने आप में बड़ा अजीबोगरीब बयान है जी। अब जो भ्रष्टाचार का आरोप जो है लगा है, लगातार पूछताछ जो चल रही है और साफ तौर से लग रहा है कि ये बदले की भावना के तहत, प्रतिशोध की भावना के तहत जो है इस कार्रवाई हो रही है। और जहां तक इस प्रदर्शन की बात है, ये तो सरकार ने जो फैसला लिया, अब सरकार के फैसले पे जो युवा हैं वो विरोध करें, क्योंकि युवाओं को उम्मीद थी। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सेना में भर्ती की कर रहे थे, उनको एकदम उन्हें लगा कि भविष्य अंधकार में हो गया। अब मैं हिमाचल की बात कहना चाहता हूँ। हिमाचल में जो हमारे युवा हैं भारी संख्या में जो है सेना में जाते हैं, और हिमाचल में भी इस बात को लेकर बहुत आक्रोश है कि सरकार ने जो है युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है, देश की सुरक्षा के साथ एक समझौता किया है। तो निश्चित तौर पे जो है युवाओं में नहीं, जनता में सरकार के निर्णय को लेकर बहुत रोष है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप सिंह राठौर जी जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर निर्मल शर्मा, महिला विंग अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की भी जुड़ी हुई हैं। निर्मल शर्मा जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी पर। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? नमस्कार जी, जनता टीवी में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मैम जी। ये जो प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है युवाओं की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, प्रदर्शन एक हद तक ठीक है, लेकिन कुछ युवा जब प्रदर्शन को अलग रूप दे देते हैं, जिस तरह से कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आती या फिर कुछ और, आप उसको किस तौर पर देख रहे हैं? पहला सवाल आपसे ये। मैम, आम आदमी पार्टी ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया है, और जो अग्निपथ का जो मामला है मैम, वो युवाओं के साथ खिलवाड़ है, उसके लिए हम कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, विरोध आपकी तरफ से किया जा रहा है। आज शिमला में आपकी तरफ से विरोध किया गया और बाकी प्रदेश मैम पूरे हिमाचल में हमारा आज के ही दिन प्रदर्शन है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपका भी कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकते हैं।
बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से बात जो है वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी कह रही है। लेकिन निर्मल जी ये बताइए आपकी क्या इसका असर क्या रहेगा, क्या किस तरह से दबाव जो है वो बना पाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत कम ही राज्यों में जो है वो आपकी पकड़ है। हिमाचल प्रदेश में भी अभी शुरुआत ही, अभी संगठन जो है वो बन रहा है। किस तरह से पकड़ जो है वो बना पाएंगे, दबाव जो है वो किस तरह से बना पाएंगे आप केंद्र सरकार पर? लाना चाहती हूँ कि संगठन हमारा संगठन बेशक डिजॉल्व हो चुका था, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता वो रेगुलर काम कर रहे थे, पार्टी के साथ लगातार टच में हैं और काम करते हैं। ये तो बात अलग है कि हमारा संगठन बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत पहले से लगातार पार्टी के साथ काम करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। विकास साहब भी फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसी बीच अपने तमाम दर्शकों को चूंकि एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है। और देखिए, बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। अग्निपथ योजना के खिलाफ ऊना में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। बीजेपी कार्यालय के बाहर, बीजेपी ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, देखिए। बड़े दुखी मन से बोल रहे हैं, बच्चों को मारा गया जो इंडिया में हो रहा है इसको रोका जाए। इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी बताइए आप ये पुलिस वाले कोऑपरेट कर रहे हैं, आप भी मीडिया बड़े हम सबसे ज्यादा यही आगे तक पहुंचाएंगे हमारी बात। इसलिए अंग हमारे जब आगे से प्रोग्राम हमारा है लेटने का, हम रोड बंद करेंगे लेट कर। हम बच्चों को मरे हुए नहीं देख सकते, देश में प्रॉपर्टी जलाई जा रही वो नहीं देख सकते। इसका आप भी मीडिया भी सहयोग करेंगे हमें। तो ये तस्वीरें आपने ऊना की देखी। ऊना से और ना सिर्फ शिमला बल्कि हमीरपुर, कांगड़ा, इस तरह की जो तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी सामने आई थी। हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, प्रदर्शन की बात यहाँ पर की जा रही, ठीक है, प्रदर्शन करना, अपनी आवाज को उठाना, अगर आपको कोई चीज ठीक नहीं लगती तो आप आवाज उठा सकते हैं। लेकिन गनीमत हिमाचल में ये है कि यहाँ पर इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई। आगजनी की इतनी तस्वीरें यहाँ पर सामने नहीं आई जितनी बाकी राज्यों में आई है। विकास, बिल्कुल धक्का मुक्की की तस्वीरें जो है वो जरूर सामने आ रही हैं। महिमा, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इतने हिंसक प्रदर्शन जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो छवि है वो शांत प्रदेश की छवि है। ऐसे में यहाँ के युवा भी समझदार हैं और काफी हद तक ये मानते हैं कि सरकारी संपत्ति को नुकसान अगर पहुंचाया गया तो किस तरह की उनके साथ जो है वो किस तरह का बर्ताव यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जा सकता है। शायद यही बड़ी वजह है। लेकिन हिंसक प्रदर्शन जो है वो नहीं होने चाहिए और इसको लेकर अपील जो है वो लगातार केंद्र सरकार, राज्य सरकारों की तरफ से की जा रही है। नुकसान इसमें जनता का ही है, क्योंकि जनता के पैसे को इस तरह से संपत्ति को जो है वो अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है अगर उसको, तो कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा होता है और इसका असर भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में कई जगह से धक्का मुक्की की खबरें सामने आ रही हैं। आज शिमला में भी जो प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस का, उसमें विधानसभा चौक से लेकर और सीटीओ बिल्डिंग तक जो है ये मार्च निकाला जाना था, रोष रैली जो है ये निकाली जानी थी। लेकिन उसके बाद अचानक से जब सीटीओ चौक जो है ये पूरी रैली यहां पर पहुंची और तमाम बड़े नेता थे, चाहे क्या विधायक थे, क्या संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष या और कई लोग, और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि नए अभी कार्यभार जो है उन्होंने यहाँ पर संगठन में संभाला है। और ऐसे में बड़े जो नेता थे वो तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे। एकजुटता का जो परिणाम जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला। लेकिन इन सब के बीच हाथापाई और धक्का मुक्की तब नजर आती है जब कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के लोग, एनएसयूआई के लोग और तमाम बड़े नेता जो है अचानक से माल रोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये माल रोड वो इलाका है जहां पर धारा 144 लागू है। सीटीओ बिल्डिंग की तरफ से माल रोड जो है उसकी शुरुआत होती है और ये स्कैंडल पॉइंट की तरफ को जाती है। तो ये तमाम लोग स्कैंडल पॉइंट की तरफ को जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस बीच पुलिस ने उनको रोका और धक्का मुक्की यहां पर देखने के लिए मिली। विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं महिमा कि किस तरह से धक्का मुक्की जो है वो पुलिस के जवानों के साथ यहां पर की गई।